हेलो दोस्तों। आज हम मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में संतुलन विषय पर चर्चा करेंगे। दुनिया दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान में भारत की राज्य व्यवस्था के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यह कुछ बुनियादी मूल्यों की नींव पर निर्मित है, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में स्थापित किया है, ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष न्याय मिल सके। संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाना इसी सोच को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक उतार चढ़ावों से कुछ अनिवार्य अधिकारों का उल्लंघन ना हो। नागरिकों के अधिकार दुनिया की आम या खास हर सरकार के खिलाफ उन अधिकारों का दस्तावेज है जिसके वे हकदार हैं, और कोई न्यायोचित सरकार उन्हें इससे वंचित नहीं कर सकती। लेकिन यह भी पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए बड़े संयम की आवश्यकता है। पूर्ण स्वतंत्रता एक भ्रम है और इसका अस्तित्व अकेले में संभव नहीं है। मौलिक अधिकारों की मूल कर्तव्यों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। नागरिकों के मन में सरकार के कामकाज को लेकर उदासीनता की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए और विघटनकारी रुझान को रोकने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें भाग 4 का के अंतर्गत एक नए अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मूल कर्तव्यों की अवधारणा को अपनाया गया। इस अवधारणा को सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया। संविधान की उभरकर सामने आने वाली नई ज़रूरतों को स्वीकार करे, इसकी आवश्यकता हमेशा से स्वीकार की जाती रही है। यह सरकार संविधान को अंगीकृत करने के 70वें साल के सिलसिले में किए जा रहे आयोजनों में 11 मूल कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर कई पहलों के जरिए अधिक जोर दे रही है। इसके पीछे अंतर्निहित सोच यह है कि मूल कर्तव्यों को हर भारतीय के विचारों और कार्यों का अभिन्न अंग बना दिया जाना चाहिए। मूल अधिकारों का मूल कर्तव्यों के साथ संतुलन कायम करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार से उसके अनुरूप कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के शब्दों में अधिकारों का असली स्रोत कर्तव्य है। अगर हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरा किए बगैर अधिकारों की ओर भागेंगे तो वे भी मृगमरीचिका की तरह हमसे दूर भाग जाएंगे। जितना ही हम उनका पीछा करेंगे उतना ही दूर वे हमसे चले जाएंगे। मैंने अपनी अनपढ़ लेकिन समझदार माँ से यह बात सीखी कि हम जिन अधिकारों की पात्रता और उनके संरक्षण की बात करते हैं, वे अपने कर्तव्यों की को अच्छी तरह से पूरा करने से ही प्राप्त होते हैं। इस तरह हम जीवन के अपने अधिकार के हकदार तक बनते हैं। जब हम दुनिया के नागरिक की अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, इस एक बुनियादी बयान से शायद यह स्त्रियों और पुरुषों के कर्तव्यों की परिभाषा करना और प्रत्येक अधिकार प्राप्त करने से पहले तत्संबंधी दायित्व का निर्वाह करना आसान हो जाता है। मूल कर्तव्य वह प्रणाली हैं जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन कायम करना है। इन कर्तव्यों से कोई सार्वजनिक दायित्व नहीं बढ़ते, बल्कि ये व्यक्ति के रूप में नागरिकों पर लागू होते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि मूल कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मूल अधिकार। और हालांकि अनुच्छेद 51 का राज्य को कोई मौलिक कर्तव्य नहीं सौंपता, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य राज्य के सामूहिक कर्तव्य हैं, और अनुच्छेद 51 का के अर्थ में इसकी प्रवर्तनीयता ही वह पैमाना है जिससे राज्य की कार्रवाई का मूल्यांकन किया जा सकता है। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मूल कर्तव्य मूल अधिकारों की अवधारणा में ही अंतर्निहित हैं और मूल अधिकारों के उपयोग में कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 51 का के जरिए भारत के प्रत्येक नागरिक को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो यह है कि वह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान सहित राष्ट्र के आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करें।
यही वह मामला था जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने थिएटर या सिनेमा हॉलों में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय गान को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी दर्शकों के लिए राष्ट्रगान की प्रस्तुति के समय खड़ा होना अनिवार्य कर दिया। इस मामले के माध्यम से न्यायालय ने देश प्रेम की अभिव्यक्ति के तरीके का मानकीकरण कर दिया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के पीछे अंतर्निहित भावना को पूरा करने के तरीके और प्रक्रिया की व्यवस्था दी। एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 51 का घ के आधार बनाकर कहा कि अगर विधायिका के किसी अधिनियम से अवैध विदेशी नागरिकों को आश्रय और संरक्षण मिल रहा हो तो कोई भी नागरिक इसे न्यायालय से संज्ञान में ला सकता है। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह भी है कि अनुच्छेद 51 का झ में अनुच्छेद 21 का के साथ में राज्य और माता पिता से बच्चों की शिक्षा के दायित्व को निम्न प्रकार से साझा करने को कहा गया है। नंबर 1, राज्य निःशुल्क की व्यवस्था करके, माता पिता अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करके। राज्य को अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तो सौंपी गई है, लेकिन इसके साथ ही अनुच्छेद 51 का झ में अपने आश्रितों को स्कूल ना भेज पाने वाले माता पिता या अभिभावकों को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसी तरह नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार अनुच्छेद 51 का ग के प्रतिबंधों के साथ दिया गया है। यह गौर करने की बात है कि अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 51 का की रूपरेखा कई तरह से तय की है और लागू की गई है। विभिन्न न्यायिक फैसलों में मूल कर्तव्यों का संदर्भ आने से इनको जैसे बूस्टर डोज मिल गई है और कुछ हद तक इन्हें लागू करवाना संभव हुआ है। हालांकि नागरिकों से कर्तव्यों पर पूरी तरह अमल करवाना संभव नहीं है। कुछ स्थितियों में स्वतंत्रता और मूल कर्तव्यों पर लगी वैधानिक पाबंदियों के औचित्य पर अदालतों से विचार करने को कहा गया है और ऐसी स्थितियों में मूल कर्तव्य प्रासंगिक हो जाते हैं। अधिकारों पर लगे प्रतिबंधों के औचित्य के संवैधानिक मानदंडों की तुलना कानून की किसी अन्य शाखा में दिए गए औचित्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि न्यायिक समीक्षा करने वाली अदालत मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। ऐसे मामलों में आनुपातिकता का सिद्धांत या वेडनेसबरी रीजनेबलनेस प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा वाले तरीके का अनुसरण किया जाता है, जिसमें गंभीर रूप से अनौचित्यपूर्ण निर्णयों पर ही न्यायिक हस्तक्षेप किया जाता है। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि हमारे संविधान में शामिल किए गए बेहद सराहनीय सिद्धांत और भारत की स्वतंत्रता के बाद अधिनियमित शानदार कानूनों का लाभ समान रूप से सबसे निचले स्तर तक नहीं पहुंचा है और वे आम नागरिकों के जीवन का अभिन्न अंग नहीं बन पाए हैं। उन महान सिद्धांतों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। इसलिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि देश में ऐसा अनुकूल माहौल तैयार किया जाए जिसमें कर्तव्यों का भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा जा सके। प्रत्येक व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि अधिकार कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से ही मिलते हैं। इसलिए बुनियादी तरीका यह होना चाहिए कि ईमानदारी से कार्य किया जाए और लोकतंत्र से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों की व्यावहारिक अभिव्यक्ति की जाए। मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में भी ऐलान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं जिसकी वजह से उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से और पूर्ण विकास हो पाया है। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों के बारे में अध्ययन होना नागरिकों को इस बात की याद दिलाता है कि वे जिस भी अधिकार का उपयोग करते हैं उसे संतुलित करने के लिए एक कर्तव्य को पूरा करना भी आवश्यक है। चूँकि कर्तव्यों के बारे में प्रस्तावना में बताया गया है, संविधान में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है वह स्वाभाविक रूप से हमारे कर्तव्य हैं।
जिसे करने का आदेश हमें प्रस्तावना में दिया गया है। 1999 1999 में न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने मौलिक कर्तव्यों को और अधिक कारगर बनाने के तौर तरीके सुझाए थे। 20 साल पहले संविधान के कार्य करने के तरीके की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने जब न्यायमूर्ति वर्मा समिति के सुझावों पर विचार किया था, तो उसके समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था वह आज भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, और यह सवाल था, क्या अनुच्छेद 51 का ने अपना उद्देश्य पूरा किया है? अगर नहीं, तो इस प्रावधान को बनाने वाले लोगों ने अपने नागरिक के रूप में अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों के निर्वहन में कहाँ पर चूक की और अपने साथी नागरिकों को निराश किया? पर्यावरण, भीड़ की हिंसा और आतंकवाद आदि से संबंधित आज के कई संकटों को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता था अगर लोगों में जीवन के शुरुआती दौर में ही मानवीय मूल्यों का समावेश कर दिया जाता। इससे उनके मन में अपने अधिकारों का उपयोग करने के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को अमल करने की मजबूत बुनियाद तैयार होती। इस तरह अधिकारों और कर्तव्यों के बीच मजबूत संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अकेले व्यक्ति का बिना किसी अन्य के ना तो कोई अस्तित्व होता है और ना कोई अर्थ। दोनों के बीच नाजुक संबंध को लिपमैन के निम्न शब्दों में इस तरह संक्षेप में व्यक्त किया जा सकता है, आपके प्रत्येक अधिकार के साथ आपका एक दायित्व भी जुड़ा रहता है, जिसे पूरा किया जाना जरूरी है। प्रत्येक आशा के साथ भी एक काम जुड़ा होता है जिसे आपको पूरा करना होता है। ऐसी प्रत्येक भलाई के साथ जो आपके होने की उम्मीद करते हैं, आपको अपने आराम और सुविधा का त्याग करना होता है। कुछ भी बिना कारण नहीं होता। थैंक यू।